5 साल में मोदी जी कहते हैं कि विकास पुरुष है, विकास विकास। 5 साल में आज रिपेयर नहीं हो सका। वो नरेंद्र मोदी जी के तो हर सिपाही के बारे में मेरा बहुत खराब ओपिनियन है। उपेंद्र जी के बारे में ओपिनियन बताइए। ये बहुत अद्दी आदमी है। तो फैक्ट्री की तो बात सुनिए, बसे बसे नगर को खाली कराने के जो प्रावधान हुआ, डालमिया नगर फैक्ट्री को, जैसा कि इन्होंने कहा, बात है कि डालमिया नगर फैक्ट्री तो बिल्कुल अब मर चुका है। इसको चालू कराने के लिए कोई इस तरह की स्थिति बने तो अलग बात है, लेकिन चलाने की स्थिति में नहीं है। एक चमत्कार हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये लोग सिर्फ नारा देते हैं, वादा करते हैं, कहते हैं, करने की कुछ बात नहीं लगता। लोकसभा काराकाट में आज सुर्खियों का विषय फिर से एक बार बंद पड़ा कंपनी डालमिया नगर का जो था, आज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन से रेलवे कारखाना चालू कराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ये अनाउंस करते हैं कि चालू करा दिया जाएगा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बारे में अगर बोला जाए तो उनका 7वां वचन है कि ये बंद पड़ा डालमिया नगर कंपनी चालू करा दिया जाएगा। डालमिया नगर कंपनी चालू होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में जो लोग यहाँ जिए हैं और जो अपना भूतकाल यहाँ बिता दिए हैं, जो बचपन बिता दिए हैं और बुढ़ापा की ओर आ गए, यानी कि हम आज सीनियर सिटीजन लोग से बात करेंगे कि आखिर डालमिया नगर कंपनी का मुद्दा क्या है कि हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं सामने आ जाता है और चुनाव बीत जाने के बाद फिर डालमिया नगर से लोगों को भगाने की कवायद चालू हो जाती है, क्योंकि इस पे सरकारी नोटिस भी आ चुका है, लेकिन अभी उस नोटिस को स्टे कर दिया गया है। आपका नाम क्या है? ललन प्रसाद सिंह। कितना वर्ष के हो गए आप? उम्र कितना हुआ? 79 शुरू हुआ है, 79। 79। आपको क्या लग रहा है, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से कहते हैं कि इस रेल कारखाना जो है उससे चालू करा दिया जाएगा, पवन से कहते हैं कि डालमिया नगर बंद पड़ी फैक्ट्री को चालू करा देंगे। आपको क्या लग रहा है? और पुरानी फैक्ट्री की तो बात ही करना गैरवाजिब है, क्योंकि उसका अंत्येष्टि हो चुका है। अब रेलवे कारखाने की बात है तो लालू जी ने तो रेलवे बोर्ड से पास करा दिया था कॉपलिन का यहाँ कारखाना, बजट भी दिवा दिया था, उसमें सरकार चली गई और फिर उसके बाद वो यहाँ का वो बजट ममता जी आई, अपन बंगाल लेकर के चली गई। उसके बाद से आज 10 साल हो गया। अगर कुशवाहा जी दावा करते हो या कोई जी दावा करता हो, 10 साल गुजर गए। इस दरमियान 4-5 साल मंत्रिमंडल में भी रहे, कब यहाँ आए? कोई नहीं। कब आए? कब इसकी चर्चा की उन्होंने? चर्चा भी नहीं की। और बहुत दूर की बात है, आज जो यहाँ के निवासी त्रस्त है, ये ROB जो है आज 5 साल से टूटा पड़ा हुआ है, जिसके चलते ये रेलवे ओवरब्रिज और सारी गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं। पूरा आप वो ग्राउंड देखिएगा, इतना अच्छा ग्राउंड था, पूरा गाड़ियों से केवल फलका धूल हो गया है। कोई 5 साल में मोदी जी कहते हैं कि विकास पुरुष है, विकास विकास। 5 साल में आज रिपेयर नहीं हो सका। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपका फिर क्या सोच है? उन्हीं के सिपाही नरेंद्र मोदी जी के। ओहो, नरेंद्र मोदी जी के तो हर सिपाही के बारे में मेरा बहुत खराब ओपिनियन है। उपेंद्र जी के बारे में ओपिनियन बताइए। ये बहुत रद्दी आदमी है। रद्दी आदमी है? हाँ, वह कहाँ नहीं गए। इवेन यह पप्पू जी के पास गए, नीतीश जी के कहीं कि इनके घर में क्या आता है, कौन कौन आता है, फिर नीतीश जी के पास गए, फिर नीतीश जी को छोड़े, फिर नीतीश जी के पास गए। किसके साथ नहीं भाजपा में गए, किसके साथ अपनी पार्टी बनाए, वह पार्टी के भी लोग जो है सो इधर से उधर चले गए। क्यों गए? अब वह मैं कोई 4 जून पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्यों गए वो वही लोग ज़्यादा अच्छे थे। ललन पासवान इस क्षेत्र के थे, अरुण कुमार थे, सब लोग उनको छोड़ करके। कहीं ना कहीं आप उपेंद्र कुशवाहा जी से खुश नहीं हैं? गलत बात आप कर रहे हैं। मैं व्यवस्था से नाराज हूँ। उसके एक अंग हैं यह एक अंग है, और उसके यह समझिए कि प्रचारक है उस व्यवस्था के। उस कहीं ना कहीं उस अंग से आप नाराज हैं? नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज नहीं है, लेकिन उनके अंग से नाराज हैं। आपको क्या लग रहा है कि तमाम लोग फैक्ट्री चालू कराने के लिए आ जाते हैं? कोई बेटा बनकर आ जाता है, कोई नेता बनकर आ जाता है, कोई समाज सेवी बनकर आ जाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि डालमिया नगर फैक्ट्री पुनः चालू होने वाला है। हाँ, चालू हो सकता है तो रेलवे कारखाना चालू हो सकता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरी भी राय है, और यहाँ के बारे में जो हम जान रहे हैं और जो हमारा अनुभव है और जो देख रहे हैं, डालमिया नगर फैक्ट्री को, जैसा कि इन्होंने कहा, बात है कि डालमिया नगर फैक्ट्री तो बिल्कुल अब मर चुका है। इसको चालू कराने के लिए कोई इस तरह की स्थिति बने तो अलग बात है, लेकिन चलाने की स्थिति में नहीं है। एक बात ज़रूर है कि इसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए, शुरू में भी हुए, और उसके बाद में लालू यादव
ने प्लांट एंड मशीनरी एरिया को रेलवे मंत्री थे, रेलवे ने लिया और उन्होंने इसका प्रावधान किया कि यहाँ पर रेलवे का कपलस फैक्ट्री शुरू होगी। लोगों में आशा जगी कि कम से कम ये फैक्ट्री नहीं होगा तो दूसरा कोई भी इंस्टीट्यूशन चलेगा तो कम से कम शहर की आबादी और यहाँ के लिए लोगों का कुछ कल्याण होगा। तो एक उम्मीद बंधी थी। लेकिन लालू यादव के बाद जाने के बाद में जितने भी चीज़ें हुई और सरकार बदल गई, तो जितनी भी सरकार बदली किसी ने इस पर ध्यान नहीं किया। और जहाँ तक वादे की बात है तो वादे तो जब भी हुआ है सारे लोगों ने किया है जो बाद में आए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा तो यहाँ के माननीय अपन सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, बावजूद उन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं किया। कई बार ऐसे ही हाला किया गया। जब भी चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि इसका होगा, कुछ लोगों ने कहा कब शिलान्यास होने वाला है, कपलस फैक्ट्री खुलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं। बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया। रेलवे का पहले बजट होता था, बाद में जनरल बजट हो गया, और जनरल बजट में भी रेलवे के लिए जो प्रावधान किया जाता था उसका भी कभी कुछ नहीं किया गया। इसलिए उस बारे में यहाँ के लोग, हम ही नहीं, यहाँ के सारे लोग कम से कम में सोचना बंद कर दिए हैं कि लगता है कि कोई मिरेकिल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, या कोई ऐसा कन्विक्शन वाला प्राणी रहे जो कि सोचता है कि कराएं जिसमें ताकत हो तो कुछ हो सकता है, अन्यथा यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि फैक्ट्री अलग बात है। फैक्ट्री के बारे में क्या कहा जाए। डालमिया नगर फैक्ट्री के बाद में ही तो डालमिया नगर बसा। जिसने फैक्ट्री चालू किया इसने नगर बसाया। तो फैक्ट्री चलने की क्या उम्मीद की जाए जबकि नगर को ही उजाड़ने का सिलसिला जारी हो गया और लगा कि सब नगर को ही खाली करा दिया जाए। तो फैक्ट्री की तो बात सुनिए, बसे बसे नगर को खाली कराने के जब प्रावधान हुआ और उस समय किसी ने जब पहलकदमी नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा के पास उस समय गए थे लोग, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सारी स्थिति में इन लोगों पर क्या भरोसा है, क्या विश्वास। जनता बिल्कुल अविश्वास कर चुकी है। एक चमत्कार हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये लोग सिर्फ नारा देते हैं, वादा करते हैं, कहते हैं, करने की कुछ बात नहीं लगती। आप यहाँ भी सुने कि उपेंद्र कुशवाहा के बस की बात नहीं है, ना और किसी के बस की बात है। हाँ, चमत्कार हो जाए वो अलग चीज़ है। उपेंद्र कुशवाहा के पास लोग गए थे जब डालमिया नगर कंपनी तो उजड़ ही गया और यहाँ के जो नगर बसा हुआ था उसको भी उजाड़ने की कवायद चल रही है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।